इस बार का बिहार चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। वैसे तो चुनाव की परिपाटी ही रोमांचक होती है, लेकिन इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी नहीं, बल्कि जनसुराज और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ छोटी बड़ी कई पार्टियों का छौंक और तड़का लगने जा रहा है। इस चुनावी गहमागहमी के बीच कौन किसके साथ, कौन किसे समर्थन देगा का सवाल भी खड़ा होता जा रहा है। साथ खड़े होने में क्या शर्तें होंगी? चुनाव में अधिक सीटें जीतते हैं तो क्या समीकरण होगा? नहीं जीत पाते हैं तो क्या कौन किस करवट बैठेगा? के साथ चुनाव की तारीख की घोषणा का इंतजार भी लगातार जारी है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में नरेंद्र मोदी के सीएम बनने से लेकर कोलकाता में ममता बनर्जी को सीएम बनाने तक, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी की जीत का मैनेजमेंट करने वाले इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर इस बार खुद पूरी तरह से चुनावी मैदान में है। वह पिछले 3 साल से लगातार बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं और बिहार के लोगों से बदलाव की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिहार के वैशाली जिले के महनार में रैली के दौरान उन्होंने आरजेडी को इस चुनाव में फुल समर्थन देने की बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज राजद को पूरा समर्थन देगी, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि अगर लालू अपने परिवार के बाहर किसी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो जनसुराज पूरी मजबूती के साथ उनका समर्थन करेगी। पीके ने आगे ये भी कहा कि उनकी पार्टी गांधी और आंबेडकर के विचारों का पालन करती है और वे भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए राजद का समर्थन करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए राजद को एक मुख्यमंत्री चेहरा चुनना होगा जो लालू परिवार से बाहर का हो। प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे बेटियों को राजनीति में बढ़ावा दिया, बल्कि बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित कर दिया है। वो यादव समाज की नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। अगर वो परिवार के बाहर किसी यादव समाज के नेता को ही सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे तो जनसुराज पूरी ताकत से उनका समर्थन करेगी। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। वहीं बिहार में इस बार चुनाव का इतना आसान या दो पार्टी के इर्द गिर्द तो बिल्कुल नहीं घूमने वाला है, क्योंकि 2020 की तरह इस बार भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बीच बीच में ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे एनडीए की जान सांसद में बनी हुई है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ बिहार चुनाव में एक बार फिर से एलजेपी-आर का दम चिराग भर रहे हैं और कभी वो कहते हैं बिहार बुला रहा है तो कभी अधिक सीटों की मांग के साथ एनडीए में दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद चिराग पासवान ने इंडिया.com के दिए इंटरव्यू में कहा कि बिहार का सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही हैं, वहां और कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन अटकलें उनके चुनाव लड़ने को लेकर भी तेज हो रही हैं।